फिर बृहद आंदोलन करेंगे। शायद पंचायती राज मंत्री को मालूम नहीं है कि वार्ड सदस्य का हक और अधिकार छीनने से उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आज भी हमारे ख्याल से पूरे बिहार में 1,10,000 वार्ड सदस्य हैं। साथ में इनका कमेटी को मिला लीजिए तो 5 से 7 लाख होगा। और 5 से 7 लाख लोग जिस दिन छपरा में पटना में बृहद रूप से उतर जाएंगे, उस दिन सरकार को फिर झुकना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं नहरपुर पंचायत में उपस्थित हूं, जहां वार्ड लोग बैठे हुए हैं और वार्ड की जो समस्या है, जो सरकार जो नीति लाई है वार्ड के हित में नहीं है, इस पर ये वार्ड लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं से चर्चा करने का प्रयास करें कि सरकार की जो 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 जो आया है, इसमें इनके हक की बात नहीं की गई है। इसी पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं और सबसे बारी बारी से इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। विल्सन इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और समस्या तो वार्ड का है ही, पहले हम लोग भी देखे थे। इससे पहले जिसका भी जो भी मुखिया थे, सरपंच थे, चाहे जो भी वार्ड सदस्य थे, उन लोग का कार्यकाल सरकार के तरफ से भी बहुत अच्छा उन लोग को मिला। 7 निश्चय पार्ट 1 मिला, पार्ट 2 आने वाला था, आया भी, लेकिन उसमें अधिकार और हक वार्ड को नहीं दिया गया है। तो देखिए, अगर हक नहीं दी गई है तो आप लोग काम नहीं कर पाइएगा। काम कहाँ से कर पाएंगे? जनता हम लोग बोलेंगे तो होगा कि राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जो सरकार थी, पहले के जो पंचायती राज मंत्री थे, पूरा एक्टिव रहते थे वार्ड के प्रति। और अभी जो मालूम नहीं कौन पंचायती राज मंत्री है, मुरारी प्रसाद गौतम नकिया, इनको कुछ मालूम है कि नहीं पंचायती राज के बारे में? इनको मंत्री किस तरह से बना दिया गया? हम लोग वार्ड होकर के भी इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको मंत्री किस लिए बनाया गया। इनको कुछ मालूम ही नहीं है पंचायती राज के बारे में। आज रहता तो अगला जो इतना पंचायती राज मंत्री वार्ड के लिए किए, तो इनको थोड़ा बहुत भी करना चाहिए, तो ये पूरा वार्ड का हक ही ले डूबे। तो आप लोग अब जनता को कैसे समझाइएगा? जनता को तो अब समझा रहे हैं हम लोग, सरकारें चेंज हुआ है यही सब बोल करके, लेकिन इससे चलने वाला नहीं है। हम लोग आज भी मांग कर रहे हैं, जो भी पंचायती राज मंत्री है, 7 निश्चय पार्ट 2 दिया जाए। नहीं देंगे तो हम लोग अब बृहद आंदोलन की तैयारी में आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी से हम लोग को भी बात हुआ है और 21 तारीख को शायद पटना में बैठक भी रखे हैं। अच्छा। और ये बैठक रखे और बैठक में क्या डिसीजन होता है, देखिए, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का या क्या करेंगे, वो लोग वहाँ से जब होगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। वहाँ चालू होगा, उसके बाद भी हम लोग पूरा प्रखंड लेवल तक भी करेंगे। सर, आप ये बताइए कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश चौधरी जी, तो सरकार के विरोध में आप लोगों के हक में धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयारी में, आप उनको कितना सपोर्ट कीजिएगा? जितना भी हो सकेगा हम सब जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनका सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि वो हमारा मंत्री हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट जो है हमारे साथ में धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी की है? हाँ, गवर्नमेंट जो है जो बिल्कुल धोखाधड़ी किया है गवर्नमेंट ने। हमारा जो पार्ट 2 था वो हक बुरी तरह से छीन लिया गया। तो सरकार से आप क्या कहना चाहिएगा? सरकार से हम कहेंगे कि अगर सरकार से 21 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो गणेश चौधरी जी हैं, उनका मीटिंग है पटना में जी। और वहाँ देखते हैं कि क्या वो निर्णय लेते हैं। अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे तो हम भूख हड़ताल पर भी उतर जाएंगे और सदन का घेराव भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि मतलब सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे और सरकार के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि गणेश चौधरी जी 21 तारीख को आवाज़ लगाएं कि 21 तारीख तक इनकी मीटिंग होगी। 21 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सरकार को अपने हित में कैसे मनाया जाए, किस तरह से कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाए जिस वजह से सरकार इनकी बात को सुने। अभी अब बाकी लोग वार्ड हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। सर, एक बात बताइए, आप वार्ड हैं नहरपुर पंचायत के, किस नंबर वार्ड के हैं? 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड के हैं, सदस्य हैं। अब एक बात बताइए, आपको जनता वोट दी है, किस उम्मीद पर दी है? सर, काम कराने की उम्मीद पर दी है, लेकिन हम लोग के पास कोई काम ही नहीं है। सरकार हम लोग का हक छीन ली है। तो सरकार हक छीन ले, लेकिन जनता तो इस बात को नहीं समझ पा रही है। नहीं। तो फिर जनता को आप लोग कैसे समझाने का प्रयास कीजिएगा? अभी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अभी चेंज हुई है, जल्द से जल्द काम होगा।
लेकिन इसके लिए हम लोग आगे भी बोले हैं, लेकिन वहाँ से बोला जा रहा है कि आपके वार्ड में या आप वार्ड के लिए कोई फंडे नहीं है। तो हम लोग अभी अस्थिर हैं, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द इसके लिए गणेश हमारे जो मंत्री जी हैं उनको बोले हैं और उनका सपोर्ट हम लोग करेंगे। गणेश चौधरी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी जी, एक बात बताइए कि अभी जो सरकार की पहले जो सम्राट चौधरी जी जो पंचायती राज मंत्री थे, उनके रिज्म में जो मतलब नियम बना उसमें आप लोगों को ठीक ठाक काम मिलता था पहले वो, परंतु अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं आपके हित में कुछ काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं, वार्ड का पूरा हक छीन लिए। कि सरकार से आप क्या करना चाहिए, जो आपके पंचायती राज के मंत्री हैं उनसे क्या निवेदन करना चाहिए? हम अपने पंचायती राज मंत्री से यही निवेदन करेंगे जो वार्ड का जो भी हक है उनको दिया जाए। यदि नहीं देते हैं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का प्रयास करेंगे पूरा ढंग से। जी तो बिल्कुल ढंग से। 21 तारीख तक 21 तारीख को जो आपके प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हैं, उन्होंने तो निर्णय लिया है कि हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद में सरकार को किस तरह से मनाया जाएगा इस पर विचार किया जाएगा। आप लोग शामिल होंगे इसमें? हम लोग बिल्कुल शामिल होंगे, सभी वार्ड सदस्य शामिल होंगे उसमें। अच्छा। और बिल्कुल पूरी तरह से घेराव किया जाएगा जब तक हम लोग का हक वापस नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात बताइए, आप अभी वार्ड हैं? वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 3, यानी नहर पंचायत के वार्ड नंबर 3 के आप सदस्य हैं। तो आप अभी तक आप जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में आप लोग अपने क्षेत्र में क्या विकास किए हैं? अभी तो हम लोग के वार्ड में कुछ विकास नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब कि 21 से 26 के बीच में कुछ विकास नहीं चल रहा है। विकास नहीं हुआ, न ये कुछ सब आने की संभावना है। संभावना भी नहीं है। संभावना भी नहीं है। तो तो सरकार तो इधर उधर कर रही है। पार्ट 2 आने वाला था, वो सरकार बंद कर दी। फिर तो आपसे जनता आपसे सवाल करती होगी। सवाल तो रोज पूछता है कि भाई मेरे इंदिरा आवास का क्या होगा, गरीब नली का क्या होगा, नाला का क्या होगा, सब लोग पूछता है। तो फिर आप लोग कैसे उसको समझाने का प्रयास करते हैं? बताते हैं कि भाई सरकार चेंज हुआ है, फिर देखिए आगे चल के इस पे अथी होगी। लेकिन तो जनता को तो दिखता है कि पिछले सत्र में जो थे वार्ड सदस्य, उन्होंने नल जल का योजना लाया, उनके रिज में जो काम हुआ सो हुआ, लेकिन आप लोग के सत्र में तो कुछ काम नहीं हुआ। तो जनता के नज़र में तो आप लोग बेईमान साबित हो रहे हैं। हम लोग बेईमान हो गए हैं। तो पहले बार जो थे वो काम कुछ किए हैं हैं और अभी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग के विश्वास में हम लोग वोट दिए, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग पैसा खा रहे हैं। तो सरकार इस पर आपके हित में कुछ नहीं कर रही है। सरकार तो बहुत मतलब सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जी। देखिए, जैसा कि बता रहे हैं कि इन लोगों ने बताया कि पिछले सत्र में जो भी वार्ड सदस्य हुए थे, उन्होंने अपने ज़माने में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया और वही उम्मीद लेकर के फिर पुनः इन लोगों का सिलेक्शन किया गया। ये लोग वादा किए कि हम अगली बार जब आएंगे तो हमको जब वार्ड सदस्य चुना जाएगा तो हम आपके हित में आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और आपका काम करवाएंगे। परंतु इस सत्र में कुछ काम नहीं मिला, जिस वजह से ये लोग निराश हैं। और निराशा इस कदर प्रभावी हो चुकी है कि मतलब ये ना सरकार की तरफ से बोल पा रहे हैं ना जनता की तरफ से, क्योंकि सरकार इनको हक नहीं दे पा रही है और जनता से वादा किए तो जनता के हित में भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से लोग विचलित हैं। व्यवस्था इनको इस कदर मुतासिर कर चुकी है कि ये बोलने में विवश है कि हम क्या बोलें। आखिर सर एक बात बताइए, अब सरकार तो आप लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और जनता के साथ में आप वादा किए हैं, तो जनता को भी निर्णय देना पड़ेगा, जनता से भी कुछ समझौता करना पड़ेगा। आप उसको कैसे संभालिएगा? वही सब समझा रहे हैं हम लोग कि अभी सरकार चेंज हुआ है, इसी सब बहाना वहाना बना रहे हैं, लेकिन कितना दिन बनाएंगे हम लोग? फिर आगे क्या फिर बृहद आंदोलन करेंगे। शायद पंचायती राज मंत्री को मालूम नहीं है कि वार्ड सदस्य का हक और अधिकार छीनने से उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आज भी हमारे ख्याल से पूरे बिहार में 1,10,000 वार्ड सदस्य हैं। साथ में इनका कमेटी को मिला लीजिए तो 5 से 7 लाख होगा। और 5 से 7 लाख लोग जिस दिन छपरा में पटना में बृहद रूप से उतर जाएंगे, उस दिन सरकार को फिर झुकना पड़ेगा। शायद उनको मालूम नहीं है, लेकिन आपके न्यूज़ के माध्यम से हम चाहते हैं कि उनके पास ये खबर भी जाना चाहिए कि उन लोग को भी समझ में आए। यदि 1,10,000 वार्ड सदस्य है पूरे बिहार में, तो कमेटी को लेकर के 7 लाख के करीब होंगे और 7 लाख लोग जिस दिन पटना में उतर जाएंगे तो सरकार का ईंट से ईंट बजना तय है। देखिए, जैसा कि ये सरकार को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं, ये पंचायती राज के जो वर्तमान मंत्री हैं उनको खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप मेरी हक की बात नहीं करते हैं, अगर आप मेरे पक्ष में बात निर्णय नहीं लेते हैं, तो हम आपके विरोध में आंदोलन करेंगे। और हम अकेले नहीं है, ये बता रहे हैं कि पूरे बिहार में 1,10,000 के आसपास
सभी वार्ड सदस्य हैं और सबके साथ में 5-10 का आंकड़ा चलेगा, सबके साथ में 5-10 आदमी हैं, तो मिला जुला करके 10-15 लाख के आसपास में लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन 10-15 लाख लोग सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे, सरकार को विवश हो जाना पड़ेगा और इनके हक में बात करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, इनको पावर दे दिया गया, इनको बताया गया इसी उम्मीद पर ये चुनाव लड़े। अगर चुनाव जनता से वादा करके चुनाव लड़े हैं और फिर इनको कुछ पावर नहीं मिला तो जनता के साथ में क्या न्याय करेंगे? और जनता की नज़र में चोर बन रहे हैं, बेईमान बन रहे हैं। जनता इनको अनेकों तरह से मतलब बदनाम कर रही है। जनता बोल रही है कि जनता इनकी जमाने में कुछ नहीं हुआ। पिछले वार्ड जो सदस्य थे और नल जल का काम किया तो जनता बोले कुछ किया, परंतु वर्तमान जो सदस्य हैं वो कुछ नहीं कर पाए, ये चुप्पी नादे हुए हैं। तो जनता के सामने ये लोग विवश हो रहे हैं और सरकार इनका हक छीन करके इनके साथ बेईमानी कर रही है। तो इस तरह से ये लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है तो फिर ये लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि मतलब 10 से 15 लाख लोग सरकार के विरोध में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार को भी इनकी आवाज़ सुनने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी बता देना चाहता हूं कि इनकी आवाज़ को सुने और इनके साथ न्याय किया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो, देश का विकास हो। बस हमारा प्रयास यही है, जन जन तक हमारी खबर को पहुंचाने का प्रयास है, यानी ज़मीनी रिपोर्ट हम आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है। आप कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।